हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो का मेरा टॉपिक है वो है हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, जो कि शबनम कमाली की लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी हमद है, जो कि क्लास 10th की उर्दू बुक दरख्शा का चैप्टर नंबर 1 है। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे टॉपिक को जो मैं बताने वाली हूँ उसको पूरा आप लोग याद कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं या नोट भी कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शबनम कमाली कौन है या किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर्स में आते हैं। जो हमारा पहला क्लास 10th का जो पहला लेसन है हमद, जो कि शबनम कमाली की लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 1। इस हमद का पूरा नाम है हमद खुदाए अज़्ज़ व जल। इसके मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं शबनम कमाली, जिनका असली नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पुखरैरा गांव में, पुखरैरा गांव का नाम है जो कि सीतामढ़ी ज़िले में आता है, जो कि बिहार में है। इनके जो बहुत अहम शेरी मजमूए हैं वो हैं अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, सिन्हाए अक़ीदत, सुबहाए अक़ीदत और फ़िरदौस अक़ीदत। तो इसमें से भी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर ये आप पूरा नोट कर ले रहे हैं तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, जैसे कि शबनम कमाली का पूरा नाम या उनका असली नाम या उनकी पैदाइश या उनके शेरी मजमूए। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बतौर आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ। इसको अच्छे से नोट और याद कर लीजिएगा। जैसे पहला सवाल है, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है उसे हम हमद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? जवाब है उसे हम नात कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, जिस नज़्म में औलिया या बुज़ुर्गाने दीन और खलीफाए राशिदीन की तारीफ़ की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मनक़बत कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ या हुजू की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम कसीदा कहते हैं। तो इसको देखिए, पहले जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे हम हमद कहते हैं, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे हम नात कहते हैं, जिसमें किसी बुज़ुर्गाने दीन या औलिया या फिर सहाबा इकराम वगैरह की तारीफ़ की जाती है उसे हम मनक़बत कहते हैं, और जिसमें किसी शख्स की या बादशाह वगैरह जो होता है, जो किसी बड़े ओहदे पर होता है, उसकी तारीफ़ हम अगर की जाती है तो उसको हम लोग कसीदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1938 को। नेक्स्ट है, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? तो आंसर है इसका बिहार। सवाल नंबर 7 है, शबनम कमाली का असली नाम क्या था? आंसर मुस्तफ़ा रज़ा। जैसे पहले भी मैंने आपको जो बोर्ड पे बताया था कि जो कुछ ये पॉइंट्स है इसको अच्छे से याद कर लिएगा, इससे क्वेश्चंस बना करके पूछा जाता है। सवाल नंबर 8 है, हमद खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर का नाम क्या है? आंसर है शबनम कमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमद के लग़वी माने क्या है? लग़वी यानी कि लफ्ज़ी मायने क्या होते हैं? वो है कि खुदा की तारीफ़ करना, यानी खुदा की तारीफ़ करने को हम हमद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? पुखरैरा। कभी सन भी आ सकता है, कभी आपको गांव का नाम पूछ लेगा, कभी ज़िला का नाम, कभी कौन सा रियासत यानी कि बिहार, सीतामढ़ी, पुखरैरा, अगर कैसे भी आता है ना घुमा फिरा करके, आंसर आपको पूरा उनका याद करना है कि क्या है। 22 जुलाई 1938 को पुखरैरा गाँव के में पैदा हुए थे, जो कि सीतामढ़ी ज़िले में है, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? आंसर है 17 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? आंसर है अल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायनात की तख्लीक किसने की है? आंसर अल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमद किसे कहते हैं?
आंसर है जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा करके आप लोग से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, या 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव में, किसी ना किसी में ये आता ही आता है। नेक्स्ट है नात किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नात किसे कहते हैं। तो आंसर है जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे हम नात कहते हैं। तीसरा उसके बाद सवाल है मनक़बत किसे कहते हैं। जिस नज़्म में औलियाउल्लाह बुज़ुर्गान दीन खलीफाए राशिदीन की तारीफ़ की जाती है उसे हम मनक़बत कहते हैं। अक्सर एग्ज़ाम्स में ऐसे भी पूछा जाता है कि हम्द और नात में फ़र्क बताइए, या हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए वो हम्द होती है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए वो नात होती है, जिसमें किसी बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ की जाए वो मनक़बत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कसीदा किसे कहते हैं। जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम कसीदा कहते हैं। पुराने ज़माने में जो है वो कसीदा कोई बादशाह वगैरह को खुश करने के लिए, या कोई जो बड़े ओहदे पे लोग रहते थे उनको खुश करने के लिए कसीदा जो है वो कहा जाता था। तो कसीदा किसे कहते हैं। जिस नज़्म में किसी शख्स की, यहाँ पे आप बादशाह वगैरह भी अगर लिखा हो कि बादशाह में जिस सिनफ़ सुखन में किसी बादशाह की या किसी की तारीफ़ की गई हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शबनम कमाली कब और कहाँ पैदा हुए। आंसर है शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को ज़िला सीतामढ़ी के पुखरेरा गाँव में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। आंसर है शबनम कमाली का इंतकाल 17 अगस्त 2009 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम्द और नात में फ़र्क बताइए। तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हम्द किसे कहते हैं और नात। हम्द में अल्लाह पाक की तारीफ़ की जाती है और नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। आप दोनों को हम्द की तारीफ़ और नात की तारीफ़ दोनों लिख देंगे तो वो फ़र्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हम्द में अज़्ज़ व जल किसके लिए कहा आया है। आंसर है खुदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हम्द का मुतरादिफ क्या होगा। आंसर है सना। मुतरादिफ यानी कि सिनोनिम्स, किसी का भी मीनिंग एक तरह से। आंसर है सना। हम्द माने भी तारीफ़ और सना माने भी तारीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाप फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है। आंसर है रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाप फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है, तो आंसर है उसका रिस्क। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं नूर की ज़िद क्या होती है। ज़िद यानी कि उसका अपोजिट, उल्टा। तो नूर की ज़िद क्या होती है, जुल्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज़्ज़ का मतलब का मुतरादिफ क्या होगा। आंसर है जल। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अभी तक हमने किए हैं। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उससे बाहर से कहीं से आने वाला नहीं है, और आप वो याद कर लेते हैं तो बहुत ही मतलब आप लोग के लिए भी आसानी होने वाली है, क्योंकि ये कुछ नहीं तो कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आते ही आते हैं एग्ज़ाम्स में। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 5 नंबर का आता है और आप लोग के एग्ज़ाम्स पेपर में। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है हम्द किसे कहते हैं। हम्द के आंसर है हम्द के मायने खुदा की तारीफ़ के हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाए, यानी कि उनकी तारीफ़ की जाती है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे हम हम्द कहते हैं। उर्दू के तमाम अशारों में तमाम शायरों ने इस सिन्फ में तबाह आजमाई की है। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का शुरू करना अच्छा समझा जाता है। जैसे कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो हम पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो बिस्मिल्लाह क्या है, वो भी एक तरह का हम्दो सना है, यानी कि अल्लाह की तारीफ़ है। तो इसी तरह ज़्यादातर शायर जो हैं उन्होंने हम्द में अपने कलाम लिखे हैं, या कलाम से जो भी अपनी किताब है उसमें सबसे पहले हम्द लिखा है, यानी कि उन्होंने अल्लाह के नाम से किसी भी या अल्लाह की तारीफ़ से किसी भी काम को उन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है शबनम कमाली के शेरी मजमुओं के नाम बताइए, यानी कि उनकी कौन कौन सी जो मशहूर तसानीफ़ वगैरह हैं उनके। पहला है अनवार अक़ीदत, दूसरा है रियाज़ अक़ीदत, तीसरा है सुनहाए अक़ीदत,
चौथा है सुबहाय अक़ीदत और पांचवा है फिरदौसी अक़ीदत। हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। एक क्वेश्चन आप लोग के उसमें पूछा जाता है सब्जेक्टिव में अक्सर कि इनके जो शबनम कमाली के जो शायराना खुसूसियात है या उनकी हालात ज़िंदगी है उसके बारे में बताइए। तो जो मैंने अभी आप ये बोर्ड देख रहे हैं इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर वो भी आप इस पॉइंट्स को सिलसिलेवार लिख देते हैं तो भी वो एक तरह से उनकी हालात ज़िंदगी या उनकी शायराना खुसूसियात को बयान करता है। जैसे कि उनका शबनम कमाली का वो असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। वो 22 जुलाई 1938 को पुखरैरा में पैदा हुए। उनके अहम शेरी मजमूए जो है उनका नाम दे दिया और 17 अगस्त 2009 को उनका इंतकाल हुआ। ऐसे आप लिख देंगे तो ये भी उनकी एक तरह से शॉर्ट में उनकी हालात ज़िंदगी हो गई और उनकी शायराना खुसूसियात का बयान कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन आता है जो कि आपके बुक में जो आपका जो चैप्टर है उसका ख़ुलासा पूछा जाएगा। अक्सर पूछ दिया जाता है कि हम्द का जो ख़ुलासा है वो बयान कीजिए। हम्द का ख़ुलासा पूछा जाता है तो उसमें आपको बस अल्लाह ताला की तारीफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिख देना है। जैसे कि इसमें इस जो आपके जो चैप्टर है उसमें क्या शायर बोलते हैं कि जो उन्होंने पूरा इश्क़ खुदाबंदी यानी कि अल्लाह ताला के इश्क़ में डूब कर के लिखा हुआ है। इसमें शायर लिखते हैं कि जो दोनों जहाँ के मालिक हैं यानी कि अल्लाह ताला हैं, वही इज़्ज़त देने वाले हैं और वही इस दुनिया में जो भी निशानियां हैं वो सब और जो खूबसूरती है वो सब अल्लाह ताला की वजह से ही है। और इस दुनिया में जो भी निज़ाम चल रहा है यानी कि रात हो रहा है या दिन हो रहा है या जो भी इंसान जो भी काम कर रहा है या जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ताला की वजह से ही है। और हम लोगों को जो रिज़्क़ है वो अल्लाह ताला ही पहुँचाते हैं। इस तरह से आप अच्छे से डिस्क्राइब करके कि हाँ कि जो अल्लाह ताला की तारीफ़ में जो भी लिख सकते हैं आप वो लिख दीजिए। आपको 5 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोग इसको पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिए तो इस बात की गारंटी है कि इसके आगे से कुछ भी नहीं आने वाला है। और इसके लास्ट में मैं आपको हम्द खुदा अज़्ज़ व जल का भी के ख़ुलासे की पिक भी मैं इस वीडियो में डाल दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए। और इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर इसमें से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वगैरह में मिला के पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय एंड टेक केयर।